9th class AJK board, trigonometry and bearings, exercise 6.2, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे हमें दी हुई है ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बी की 5√3 सेंटीमीटर एंड सी की 90 डिग्री। अब पहले आपको इसकी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। इस ट्रायंगल में आपने ऐसे शो करना है कि 90 का जो एंगल है, 90 का एंगल सी पे मेंशन हो और बाकी साइड्स को आप ए भी दे सकते हो, दूसरे को बी, या इसको बी कर दो, इसको ए कर दो, वो एज इट इज़, मतलब एज योर चॉइस। आपने फिर क्या करना है कि ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल ए आपने फाइंड करना है, एंगल बी भी फाइंड करना है। आपको पता है ए के सामने वाली जो होगी वो स्मॉल ए कहलाएगी, बी के सामने वाली स्मॉल बी एंड सी के सामने वाली स्मॉल सी। अब ए की वैल्यू गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, सी की फाइंड करनी है। अब दो वैल्यूज़ गिवन हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपो का होल स्क्वायर, बेस का और प्लस परपेंडिकुलर का। हाइपो है वो सी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी है, आपने सी पुट किया, बेस की वैल्यू पुट की, परपेंडिकुलर की। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। इसी तरह 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25, ये बन जाएगा 100। 100 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो आपने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स एंड टेकिंग अंडर रूट, आपने इनका अंडर रूट ले लिया और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपके पास तीनों, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी। आपके पास एंगल ए है, आपने दूसरा एंगल, बाकी दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो आप tan लगा लो, आपको पता है tan में मेजरमेंट एंगल ए, आप कुछ भी लगा सकते हो, साइन भी, कास भी और tan भी। तो हम tan लगा लेते हैं। तो tan आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ये थी 5 और बेस की है 5√3। आपने 5 को 5 से कैंसिल कर दिया, 1/√3। tan उधर जाके tan इन्वर्स होगा और tan इन्वर्स 1/√3 60 के होता है। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके tan का बटन प्रेस करेंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा और आगे ये वैल्यू लिखेंगे तो ये 60 आ जाएगा। अब ए का एंगल 60 आया, अब आपके पास ए का एंगल 60, बी सी का एंगल 90, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 150। आप 1, क्योंकि तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल देन होते हैं 180, तो आप 180 में से 150 को माइनस कर देंगे तो आपके पास मेजरमेंट एंगल बी 30 के आ जाएगा, यानी आपके पास 30 का, बी का 30, यानी एंगल ए 60, बी 30 और सी हमें गिवन था वो 90 आ गया और वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई है। इसी तरह आप बाकी इक्वेशंस को भी ट्रायंगल बना के इजीली कर सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको भी कर लेना है फाइंड। ठीक है, आज आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गई हैं वीडियोज़ अपलोड, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इन्हें बार बार करना है। टेक योर सेल्फ। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।